वर्तमान पूर्णकाल। ठीक, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि वर्तमान पूर्णकाल किसे कहते हैं। जिस काल में किसी कार्य का करना या होना पूर्ण पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान है इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों में। हिंदी के वाक्य में क्या होती है? इसमें हिंदी के वाक्य में क्या होता है? हिंदी के वाक्यों में जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में चुका है, क्या आता है? अंत में चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, गए हैं, गया है, गए हैं, गया है, गई है, ठीक है ना, गई है या गए हैं, आदि आवे, गए हैं, आदि आवे, वे वाक्य किसके होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। आदि आवे, आदि आता है, वे वाक्य किस टेंस के होते हैं? किस टेंस के होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं, माने वर्तमान पूर्णकाल के होते हैं। वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं, परफेक्ट टेंस के होते हैं। ठीक, अब कल मैंने आपको यह बताया था इसमें सहायक क्रिया कौन सी प्रयोग की जाती है? हैव और हैज। वेरी गुड। और कौन सी फॉर्म क्रिया की कौन सी फॉर्म प्रयोग की जाती है? थर्ड फॉर्म। कौन सी? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। मैंने अगर हम क्रिया जो है, नियम बनाने का जो नियम है, नियम नंबर 1, वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, आई वी यू दे, तथा बहुवचन एंड प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर हो तो क्रिया में किसका प्रयोग? सहायक क्रिया कौन सी आएगी? हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन, नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग। किसका प्रयोग? सहायक क्रिया हैव का प्रयोग। समझ में आया? प्रयोग करते हैं। कल तो मैंने केवल वो मौखिक बताया था, आज मैं दिखा भी रहा हूं। नंबर 2, दूसरी बात, यदि सहायक क्रिया ही, सी, इट तथा एक वचन सिंगुलर नंबर हो, यदि जो है कर्ता सब्जेक्ट क्या हो? ही हो, सी हो, इट हो, तथा या ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ। किसके साथ? सिंगुलर नाउन में एक वचन कर्ता के साथ। सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? के साथ हैज सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। के साथ हैज का प्रयोग। किसका प्रयोग? हैज का, HASH, हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं। तो कल मैंने आपको ये मौखिक बताया था और आज मैंने आप बोर्ड पे भी लिख दिया है। क्या लिखा? पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, गई है, गए हैं आदि आता है, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। ठीक, और बनाने का तरीका क्या है? जिन वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होता? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर हो, तो उन वाक्यों के साथ सहायक क्रिया कौन सी प्रयोग की जाती है? हैव का प्रयोग। और जिन वाक्यों में क्या हो? ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन हो, तो उनके साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे एक वाक्य मैंने लिखा, बच्चे निबंध लिख चुके हैं। अब बच्चा और बच्चा को चाइल्ड बोलते हैं, बच्चे को क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन बोलते हैं। बच्चे निबंध लिख चुके हैं। मैंने बोर्ड पे लिखा बच्चे निबंध लिख चुके हैं। इसका मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है, अब अधूरा कुछ नहीं बचा हुआ है, लिख चुके हैं। तो बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट है बच्चे, द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे चिल्ड्रन जो है प्लूरल नंबर है,
तो प्लूरल नंबर में किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग। सागर कहां लिखें? किसका प्रयोग करेंगे? HAVE, हैव का। द चिल्ड्रन हैव, बच्चे निबंध लिख चुके हैं, द चिल्ड्रन हैव। अब लिखने के लिए राइट बोलते हैं, और लिखने की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म रोट होती है, थर्ड फॉर्म रिटन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। राइट, रोट, रिटन। राइट मैंने लिखना, रोट में लिखा, और रिटन मैंने लिख चुका। रिटन में क्या होता है? लिख चुका या लिख चुके। द चिल्ड्रन हैव रिटन द essay, रिटन द essay। द चिल्ड्रन हैव रिटन द essay। द का प्रयोग, रिटन द essay। बच्चे क्या लिख चुके हैं? निबंध लिख चुके हैं। द चिल्ड्रन हैव रिटन द essay। बच्चे निबंध लिख चुके हैं। ठीक है। अब एक दूसरा वाक्य ले लेते हैं। उसने पानी पी लिया है। उसने पानी पी लिया है, या वो पानी पी चुकी है। वह पानी पी चुकी है, या उसने पानी पी लिया है। उसने पानी पी लिया। उसने मैंने लड़की है, लड़की को वह मैंने सी, वह मैंने सी, और उसने मैंने भी क्या होता है? सी होता है। तो लड़की के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? क्या कहेंगे? सी लिखेंगे। सी, उसने मैंने होता है सी। सी एक वचन है, और सी के साथ हमने क्या कहा? सी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। सी हैज तो हो जाएगा साहित्य है जाएगा सी हैज। अब पीने के लिए बोलते हैं ड्रिंक, सेकंड फॉर्म ड्रिंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रिंक मैंने पीना, दूध पीना, पानी पीना, जूस पीना। ड्रिंक, ड्रैंक मैंने क्या हो गया? पिया, और ड्रंक मैंने क्या हो गया? पी चुका या पी लिया। मैंने लिखा था ना, लिया है, आ गया होगी, चुके हैं, गए हैं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिया है आ जाए। उसने पानी पी लिया है, उसने जूस पी लिया है, या मैंने पानी पी लिया, मैंने जूस पी लिया, मेरा काम पूरा हो चुका है। सी हैज ड्रंक वाटर। सी हैज ड्रंक वाटर। उसने पानी पी लिया है। ठीक। दिव्या किताब पढ़ चुकी है। दिव्या किताब पढ़ चुकी। दिव्या अब सिंगुलर नंबर है। दिव्या हैज रीड द बुक। रीड की सेकंड फॉर्म में रीड होती है, थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। जैसे रन की सेकंड फॉर्म रन, थर्ड फॉर्म भी रन, रन रन रन। रीड रीड रीड। रीड में पढ़ना। दिव्या किताब पढ़ चुकी है, तो दिव्या सिंगुलर नंबर है। दिव्या रीड, दिव्या है रीड द बुक। दिव्या किताब पढ़ चुकी है। अब हम कहेंगे वे किताब पढ़ चुके हैं। वे के लिए क्या हो जाएगा? दे है रीड द बुक। वे किताब पढ़ चुके हैं। वे मैंने दे, वे मैंने दे हैव रीड द बुक। वे किताब पढ़ चुके हैं। दे हैव रीड द बुक। वे बहुत सारे हो गए, प्लूरल नंबर भी हो गया। दे मैंने वे पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। आई वी यू दे प्लूरल नंबर नाउन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिखा ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयोग की जाती है? हैज और हैव। हैज और हैव। जैसे मैंने तुमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं, बताया था ना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर में विल सेल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर में किसका प्रयोग करते हैं? विल सेल का। लेकिन इसमें किस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? जिसका हाथ खड़े करो। सबकी समझ में आ गया? ठीक हो गया। ओके, लिखो इसको।